और एक नया समीकरण आप देखिएगा। सिवान लोकसभा का रिजल्ट और शिवहर लोकसभा का रिजल्ट आने वाले बिहार के पूरे इतिहास को रचने जा रहे हैं। 3 ओवैसी साहब हैं जो लड़ने वाले हैं। मोदी के खिलाफ सबको बोलने का जो है हिम्मत नहीं है। एक शेर जो है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। देखिए, ये मुस्लिम की पार्टी होती तो हिंदू के बेटा को टिकट क्यों दिया जाता? ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है। हाँ, ये मुस्लिम की बात कोई नहीं करता क्योंकि बिहार में कोई मुस्लिम लीडर है ही नहीं। क्योंकि जो है शिवहर में है, शिवहर लोकसभा में हमारे साथ रंजीत हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM उससे चुनाव लड़ रहे हैं। पतंग चाप उसका चुनाव चिन्ह है। ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं। रंजीत जी, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया हाल है और देख ही रहे हैं आप जिस तरह का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके की दुआ लोग कर रहे हैं कि भाई इस बार अक़लियत अपनी ताकत को गिना देगी। और एक नया समीकरण आप देखिएगा। सिवान लोकसभा का रिजल्ट और शिवहर लोकसभा का रिजल्ट आने वाले बिहार के पूरे इतिहास को रचने जा रहा है। वहाँ पे एक अक़लियत के पीछे पूरा फॉरवर्ड समाज और सारा समाज जुटा हुआ है। यहाँ एक राजपूत क्षत्रिय के बेटा के पीछे पूरा अक़लियत जुटा हुआ है, दलित जुटा हुआ है। एक समीकरण जो है बिहार अगले बिहार सरकार का बदलने जा रहा है और जो विरोधी लोग हैं उनके पसीने इस बात से छूटे हुए हैं। रंजीत जी, लोग कयास लगा रहे थे कि तमाम जो बड़े बड़े जो पार्टियां हैं उसके जो नामांकन रद्द कर दिए गए। राजनीति के पीछे बहुत लोग लगा हुआ, लेकिन नामांकन रद्द नहीं हुआ। नामांकन कन्फर्म हो गया, लोगों में सिंबल मिल गया, गाड़ी के पास भी मिल गए होंगे लगभग, और प्रचार कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र तो है ना। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि इसको कमजोर करें। और आपने देखा होगा इतिहास में पहली बार 2 सांसद निर्विरोध हो गए। तो लोकतंत्र की जो है, इसीलिए तो बात की जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, खत्म नहीं हुआ है। तो इतना है कि हम लोग आज भी ताकतवर हैं और खास करके मुस्लिम कौम जो है बहुत जागरूक है राजनीतिक रूप से, और वो समझ रही है इस बात को कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो लड़ने वाले हैं। मोदी के खिलाफ सबको बोलने का जो है हिम्मत नहीं है। एक शेर जो है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है और उसने एक हिंदू के बेटा पे विश्वास दिखाया है। और इंशाअल्लाह इस बार सदन में शिवहर का भी एक बेटा जाएगा। हर हर महादेव भी होगा और अल्लाह अकबर भी होगा। अच्छा, आपका जो फोटो लगातार जो वायरल हो रहा है, नामांकन के समय सर पे आपको टोपी था और चंदन लगा के रखे थे आप, तमाम जो फोटो और वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और यही जहर जो समाज में बांटा गया है, लोगों में परसा गया है और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उसी को खत्म करने निकले। सीताराम बाबू का खून है मेरे अंदर। सीताराम बाबू जिस पार्टी में गए जीवन भर उसी पार्टी में रहे। हम लोग ने भी जिस पहली पार्टी को स्वीकारा है और इसको लेकर के जो एक उम्मीद है इस पार्टी का भविष्य है आने वाले समय में, क्योंकि बहुत ईमानदारी से एक बैरिस्टर जो पहले मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में चंपारण आए थे और पहली बार मेरे चुनाव की वजह से दूसरे बैरिस्टर जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो ढाका की धरती पे, चंपारण की धरती पे आने जा रहे हैं और पूरे बिहार का जो है एक जो राजनीतिक परिस्थिति को जो है करवट ला करके एक नया परिस्थिति, हम लोग नया समीकरण और नया सरकार जिसमें दलित की अक़लियत की बात हो, वो नया एक समीकरण जो है रूप लेते जा रहा है। रंजीत जी, क्या लग रहा है आप तमाम जो भाषण में जो बोल रहे हैं कि इस बार आपकी बार जो है मुस्लिम कौम के जो लोग हैं अब दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे? बिल्कुल जाग चुकी है ये कौम। देखिए ना, आप 2 टिकट मात्र आपने दिया है और खुद अपने समाज को लेकर के 10 टिकट आपने लिया, तो कैसा एमवाई है? एम को केवल 2 टिकट जबकि 17-18% है और वाई केवल 14% है, उसको 10-10 टिकट लिया है। 2-2 अपने परिवार के सदस्य को टिकट दिया है। तो ये कब तक होगा? ये समझदार कौम है, इसने केवल लालटेन को देखा है। अपने भी जाति से कोई आ जाए, अपने भी धर्म से कोई आ जाए, उसको नकारा है। इसने केवल लालटेन को देखा। इतना ईमानदारी से इस कौम ने पहले कांग्रेस को आगे बढ़ाया। कांग्रेस से जब मन फट गया तब जाके आरजेडी में आया। अब आरजेडी से भी मन फट गया है और वो इस बार जवाब देगी, एक अंतिम मौका भी देगी कि भाई हम लोग इस बार आपको जवाब दे रहे हैं, अपनी गिनती गिना रहे हैं, सुधर जाइए विधानसभा में, नहीं तो विधानसभा में भी आप खत्म हो जाइए। AIMIM जो पार्टी है जो है मुस्लिमों की पार्टी है, और तो क्या लग रहा है हिंदू वोटर जो है कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे रंजीत अपने तरफ? देखिए, ये मुस्लिम की पार्टी होती तो हिंदू के बेटा को टिकट क्यों दिया जाता? ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है। हाँ, ये मुस्लिम की बात कोई नहीं करता क्योंकि बिहार में कोई मुस्लिम लीडर है ही नहीं। ये धरती जहां आप खड़े हैं, ये मोतीउर रहमान साहब की धरती है, अनवारुल हक साहब की धरती है, पंडित रघुनाथ झा जी की धरती है, सीताराम बाबू की धरती है। लेकिन अब देखिए, एक नेता हम लोग पैदा नहीं कर सकते हैं। कोई बाहर का आदमी भाड़ा पे आएगा हमारा नेता बनने के लिए, हमारे घर का गार्जियन बनने के लिए कोई बाहर सहरसा से आएगा, सोनबरसा से आएगा? अरे हमारी मिट्टी एक क्रांतिकारी मिट्टी रही है और इसने बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया है। तो इस बार पूरे तमाम लोगों ने, सब मेरा परिवार है, गार्जियन की तरह है, सीताराम बाबू का परिवार है, हम सब लोग एक होकर के शिवहर के बेटा को चुनाव जिताएंगे और अक़लियत को उसका गिनती और उसका अधिकार भी दिलाने का प्रयास करेंगे। दलित की लड़ाई जो MIM लड़ती है, जिस पार्टी का नारा ही है जय भीम जय मीम, उसमें भी हम लोग का पूरा समाज का साथ मिल रहा है और शिवहर का बेटा होने के रूप में
हर समाज, हर वर्ग का मुझे भरपूर साथ मिल रहा है। लास्ट एक सवाल है, रंजीत जी क्या लग रहा है, अश्विनी अवैसी जो कि आपके प्रचार के लिए आएंगे शिवहर? बिल्कुल आएंगे, 2 कार्यक्रम उनका लगेगा। अच्छा। एक 20 तारीख से पहले लगेगा ढाका में, 18 के आसपास लगेगा, और एक 20 के बाद शिवहर में लगेगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रोड शो भी हम लोग उनका बरगिनिया की तरफ और कुछ इलाके में हम लोग उसको रूट चार्ट बना रहे हैं। और उस व्यक्ति ने जो है शुरू से अक़लियत की बात कही है। हम लोग तो गठबंधन के लिए तैयार रहते हैं। आरजेडी हमें अगर 1 सीट 2 सीट भी दे देती तो हम तो चुप हो जाते, लेकिन आप क्या करते हैं, हमारे 5 विधायक को तोड़ दिया, एमआईएम के 5 विधायक को तोड़ दिया। अरे विधायक को तोड़ा है, जनता को नहीं तोड़ा है। जनता आज भी उनके साथ है, जिस शिद्दत से वो लड़ते हैं। और इसलिए एक ईमानदार आदमी की जीत होनी तय है। थोड़ा समय भले लग सकता है, लेकिन जीत होगी। और अब ओवैसी साहब को जो लोग पहले बी टीम सी टीम कहा करते थे, अब देखिए तेजस्वी जी तो मन से कह रहे हैं या तो इंडिया को दीजिए या एनडीए को दीजिए। तो कौन है बी टीम? आप तो ए टीम हो गए एनडीए के। आप तो मन से वोट मांग रहे हैं भाजपा का, तो अभी भी बताना पड़ेगा। इतना बड़ा जो है इस तरीके की बातें आप मन से कह जा रहे हैं, और बेवकूफ नहीं है। सारा जो है समाज जाग चुका है कि आप लोग का फाइल है, बहुत कुछ है, ऊपर खुलता है तो आप चुपचाप भाजपा का अंदर से मदद करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। अपना पार्टी अपना वोट, ये नारा बन गया कि सबने दिया अब तक चोट, अपनी पार्टी अपना वोट।